हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स के अभी कमेंट्स आ रहे थे कि सर रीडिंग के जो ड्रैग एंड ड्रॉप फिलिंग द ब्लैंक्स है उन पे कोई ट्रिक्स लेके आओ, उन पे हमारा स्कोर नहीं बन रहा है। आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वो वीडियो लेके आया हूँ जो सिर्फ नॉलेज नहीं देगी, आपका माइंडसेट ही बदल देगी कि जो रीडिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स है उनमें भी ऐसे शॉर्टकट्स रहते हैं। क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप में सिर्फ ग्रामर का ही गेम नहीं है। अगर आप कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स को जान लेते हो तो इजिली आप अपना स्कोर इसमें अचीव कर सकते हो। और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप में मास्टर बन जाओगे। आप जस्ट ऑप्शन देख के ही बता दोगे कि आंसर जो है वो कहाँ पे आना है। सबसे पहले इस टास्क में होता क्या है, आपको एक पैराग्राफ दिया होता है और नीचे कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं। आपको रैंडमली क्या करना है, जस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उठा के लगाना है। जिस दिन आपने इसके पीछे के ग्रामर रूल्स को समझ लिया, इसके पीछे की शॉर्टकट ट्रिक्स को समझ लिया, तो उस दिन आप गैस वर्क करना भूल जाओगे, उस दिन आप तुक्का लगाना भूल जाओगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 शॉर्टकट्स बताऊंगा। उसके बाद हम लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे ग्रोली की एप्लीकेशन पे, क्योंकि यहाँ की जो एप्लीकेशन है इधर से काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं एग्जाम में रिपीट होने के। तो आप इस वेबसाइट में प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो इस वेबसाइट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर से आप जाके यूज़ कर सकते हो। जो हमारा फर्स्ट रूल रहेगा रीडिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स में वो क्या रहेगा कि एडवर्ब के बाद आती है वर्ब। अब एडवर्ब क्या होती है, जिसके पीछे एल-वाई फॉर्म होती है। जहाँ पे भी आपको एल-वाई फॉर्म मिल जाए या एल-वाई फॉर्म आपको दिख जाए तो उसके बाद आप समझ लेना कि क्या आएगी, वर्ब आएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, क्विकली, उसके बाद आ गई वर्ब क्विकली मूव। जब ब्लैंक्स के पहले एडवर्ब हो, क्विकली, स्लोली, साइलेंटली, समझ जाओ कि ब्लैंक में क्या आएगा, वर्ब चाहिए। शॉर्टकट 2 क्या रहेगा हमारा इसमें, अगर आपके पास है ए एंड द तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, तो आपको क्या लगा देना है, उसके बाद आपको लगा देना है नाउन। आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है। और जो हमारा थर्ड रूल रहेगा वो क्या रहेगा कि प्रपोजिशन के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। प्रपोजिशन के बाद भी नाउन आएगा और ए एंड द के बाद भी नाउन आएगा। प्रपोजिशन कौन कौन सी होती हैं, जैसे इन, ऑन, एट, फॉर, बाय। और इन वर्ड्स के बाद अगर ब्लैंक आ जाए तो उसमें क्या आएगा, नाउन आएगा। आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब आएगा। 2 चीजें हैं, या तो नाउन आएगा या फिर आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब आएगा, जैसे इन प्रोग्रेस, फॉर स्टडिंग। नेक्स्ट हमारा क्या शॉर्टकट रहेगा, एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आएगा। एडजेक्टिव क्या बताता है कि किसी चीज की हमें विशेषता बताता है कि ये फाउंडेशन कैसी है, ये स्ट्रॉन्ग है। ये गर्ल क्या है, वो ब्यूटीफुल है। रेन कैसी हो रही है, हैवी हो रही है। तो एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। 5th नंबर पे अभी हमारा क्या रहेगा, ये सभी अभी आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बट जब हम ब्लैंक्स में सॉल्व करेंगे ये बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे आपको, और साथ ही आपको समझ में सारा आ जाएगा इजी वे में। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि जितने भी हमारे मोडाल्स हो गए, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, विल, शैल, मे, माइट, नीड, इन सभी के बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कोई आईएनजी फॉर्म, कोई ईडी फॉर्म नहीं आएगी। और जो हमारा 6th रूल रहेगा वो क्या रहेगा कि ये जो भी हमारे प्रोनाउंस होते हैं, जैसे ही हो गया, शी हो गया, उनके बाद भी क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद है हमारी कोलोकेशन। कोलोकेशन मोस्टली कैसे बनती है, वर्ब और प्रीपोजिशन के मिक्सचर से। जैसे अप्लाई, फॉर, डिपेंड ऑन, याद रखो कि जैसे अप्लाई फॉर, डिपेंड ऑन, सफर फ्रॉम, अगर गलत प्रीपोजिशन है तो क्या होगा, आंसर भी आपका गलत हो जाएगा। अभी हम ज़्यादा इनके डीप में नहीं जाएंगे, अभी हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं ग्रोली की एप्लीकेशन पे और सॉल्व करते हैं कुछ रियल टाइम क्वेश्चंस। हर ब्लैंक पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये ट्रिक्स काम करती हैं। और जिन स्टूडेंट्स को ग्रामर नहीं समझ में आती, पढ़ाई से टच छूट गया काफ़ी टाइम से, तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम बिल्कुल भी ग्रामर का डिस्कस नहीं करेंगे। उसमें बिल्कुल हम शॉर्टकट्स तरीके से आपको समझाएंगे कि आंसर हमें कैसे डायरेक्ट रैंडमली पिक करके लगा के आने हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है। और जैसे ही इस वीडियो पे 1000 लाइक्स कंप्लीट होते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे उसकी बिल्कुल सिंपल शॉर्टकट ट्रिक्स के ऊपर, जिसमें आपको ग्रामर बिल्कुल भी नहीं सिखाई जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि इन सब रूल्स की आपको पीडीएफ मिले तो आप वीडियो में कमेंट करें पीडीएफ, तो आपके व्हाट्सएप के नंबर पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक्स आपको चाहिए या आपका एग्जाम 10 से 15 दिन के बाद है और आपका स्कोर नहीं आ पा रहा, तो उसके लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको पर्सनल और साथ में ग्रुप क्लासेस दोनों ही आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसमें आपको 100% गारंटी मिलती है कि अगर आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होता है 2 से 3 दिन के अंदर तो आपकी सारी की सारी फीस जो है वो रिफंड है। तो चलिए सबसे पहले अभी हम इस ब्लैंक को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जो ट्रिक्स है वो कैसे यहाँ पे अप्लाई होती हैं।
चलिए सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। ऑल्दो बोट्सवाना इज रिच इन डायमंड्स, जो बोट्सवाना है वो डायमंड्स की वजह से क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो रिच है, लेकिन इट हैज़ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रेटिफाइड सोशो इकोनॉमिक क्लासेस, लेकिन वहाँ पे क्या है, अभी भी बेरोजगारी है। क्यों है ऐसा, क्यों हुआ? 1999 में क्या हुआ था, 16 साल तक जो ये मार्केट है डायमंड की उसमें स्लम्प रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी। और आगे क्या है, येट बोट्सवाना, लेकिन अभी क्या है, बोट्सवाना वन ऑफ द वेल्दीएस्ट एंड मोस्ट स्टेबल कंट्रीज ऑन द अफ्रीकन डैश। तो अभी ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्टिनेंट, एंड्योर, सफर्ड, रिमेन्स, बिकॉज, वाइल और एंजॉयड। तो सबसे पहले एक आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ इसकी, कि जिसमें कोई ग्रामर नहीं लगेगी। वो क्या है, सबसे पहले आपको इसमें मैच करने हैं सिमिलर ऑप्शंस। कौन कौन से हैं वो, जैसे हमारे पास यहाँ पे सिमिलर ऑप्शंस हैं एंजॉयड और सफर्ड। कैसे सिमिलर आई हैं, क्योंकि इनमें ईडी वर्ड्स जो हैं वो कॉमन है। सो जो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हमने दो वर्ड्स में सिमिलर ऑप्शन ढूंढ लिए, तो इन दोनों में से एक आंसर हमारा जरूर कहीं ना कहीं पे आएगा। द के बाद नाउन आ गया, नेशन। इट से पहले क्या आएगी, वर्ब आएगी। इन 99 द नेशन डैश इट फर्स्ट बजट। सबसे पहले क्या बात हो रही है, डिफिसिट, यानी कि नेगेटिव बात हो रही है। आएगी वर्ब, और नेगेटिव इनमें से कौन सा है हमारे पास, एंजॉय और सफर्ड में से सफर्ड नेगेटिव है, तो नेगेटिव लाइन के साथ नेगेटिव आंसर, पॉजिटिव लाइन के साथ पॉजिटिव आंसर। और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि डायमंड की मार्केट में स्लम्प आ गया था। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो सिंपल था ये तो, बिकॉज ऑफ ए स्लम्प। येट बोट्सवाना, लेकिन अभी बोट्सवाना क्या है, वन ऑफ द वेल्दीएस्ट एंड मोस्ट स्टेबल कंट्रीज ऑन द अफ्रीकन डैश, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये क्या हो गया, अभी यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट ये कोलोकेशन था, क्योंकि कोई और यहाँ पे फिट नहीं हो रहा था। और अभी हमने लाइन रीड करी तो वो क्या बता रहा था कि लेकिन अभी जो बोट्सवाना है वो क्या है, एक वेल्दीएस्ट है और मोस्ट स्टेबल कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे, रिमेन, क्योंकि जो वाइल आता है वो इट के साथ आता है, और सफर्ड आ गया तो एंजॉयड आएगा नहीं, बाकी बचा एंड्योर। फिट करके देखते हैं तो कोई सेंस उसकी नहीं बन पा रही। येट बोट्सवाना एंड्योर वन ऑफ द वेल्दीएस्ट, कोई सेंस नहीं बन रही। आंसर चेक करते हैं, सभी आंसर करेक्ट है। एक और अभी हम ट्राई करके देखते हैं। तो चलिए अभी हम इसको भी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने आंसर हमारे करेक्ट आएंगे, किस वे में हमें इसको सोल्व करना है। An open door policy provides for maintenance in a certain territory for equal commercial and industrial rights for the nationals of all country as a dash policy। एक के बाद क्या बताया था, क्या आएगा, नाउन आएगा। सो ईडी फॉर्म नहीं आएगी, रूटेड भी नहीं आएगा, बेटेंट नाउन है, ठीक है, स्पेसिफिक नाउन है, वर्ब हो गई, डिस्टर्ब नहीं आएगा। तो अभी यहाँ पे क्या आ सकता है फिर, कैसी पॉलिसी, ब्लेटेंट पॉलिसी या स्पेसिफिक पॉलिसी, क्या बनता है, स्पेसिफिक पॉलिसी। डिक्लेरेशन पॉलिसी जो होता अगर, तो वो कहाँ पे आता है, वो लास्ट में आता, ऐसी पॉलिसी जिसने डिक्लेयर किया हो, ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या आता है, हमेशा कंक्लूजन आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, स्पेसिफिक पॉलिसी। इट वॉज फर्स्ट एडवांस बाय द यूनाइटेड स्टेट्स बट इट वॉज डैश, वॉज आ गया। सो अभी यहाँ पे क्या आएगी, ईडी फॉर्म आएगी। ईडी फॉर्म है हमारे पास एसोसिएटेड और रूटेड, बट इट वॉज, लेकिन जो वो है वो डैश हुई कहाँ से, चाइना से। चाइना से क्या हुई होगी वो, क्योंकि पहले बात हुई यूनाइटेड स्टेट से कि फर्स्ट एडवांस बाय यूनाइटेड स्टेट, लेकिन वो चाइना से क्या हुई, रूट हुई, मतलब चाइना से वो पैदा हुई, रूट हुआ उसका चाइना से। ऑल्दो द ओपन डोर इज जनरली डैश विद चाइना, इसके बाद LY फॉर्म के बाद हमने क्या जाना था कि एडवर्ब के बाद ये आती है, वर्ब आती है, और इसके बाद आती है हमारी ईडी फॉर्म या फिर ING फॉर्म। ING फॉर्म ऑप्शंस में दे नहीं रखी, ईडी फॉर्म में दे रखी है, वर्ब भी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, एसोसिएटेड। और मोडाल्स के बाद हमने क्या जाना था कि यहाँ पे क्या आएगा, मोडाल्स के बाद वर्ब आती है, वर्ब एक बची अभी हमारे पास यहाँ पे, लेवी। देखो कितने सिंपल तरीके से अभी हमने सारे के सारे जो ब्लैंक्स हैं वो सोल्व कर दिए, टाइम ज़्यादा वेस्ट हमने नहीं किया। ऐसे ही आप भी अभी ब्लैंक्स को सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी ब्लैंक्स हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इजी ब्लैंक्स रहते हैं, काफ़ी कुछ यहाँ से आपको रिपीट भी हो सकता है। चलिए अभी हम कोई और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस को रीड करते हैं। वाइल द प्रेपरेशन फॉर द एथेंस गेम्स वर डैश बाय कंस्ट्रक्शन डिलेज एंड एपिक रेस टू कंप्लीट डैश बिफोर द ओपनिंग सेरेमनीज। सबसे पहले वॉज वर है, वॉज वर के बाद आती है ईडी फॉर्म, बाय से पहले आती है ईडी फॉर्म। ऑप्शंस में ईडी फॉर्म कौन कौन सी है, कंक्लूडेड है और मैरिड है।
और कंक्लूडेड जो है, कंक्लूजन वाला वर्ड है, वो आता है एंडिंग में। तो अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, चाहे हमें इसका मीनिंग पता हो या फिर ना पता हो, इसको हम फर्स्ट नंबर पे लगा देंगे। नेक्स्ट करते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन डिलेज एंड एन एपिक रेस टू कंप्लीट डैश। क्या कंप्लीट कर रहे हैं? कुछ डैश जो है हम कंप्लीट कर रहे हैं बिफोर द ओपनिंग सेरेमनीज। सेरेमनीज को ओपन होने से पहले वो रेस जो है हमें कंप्लीट करनी है, उस जगह पे पहुंचना है। वेन्यू, वेन्यू क्या होता है? किसी चीज़ का प्लेस। जैसे इस वेन्यू में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो रेस की बात हो रही है और हमें कंप्लीट करना है। क्या कंप्लीट करना होगा? वो जगह कंप्लीट करनी होगी जो फिक्स की गई है कि यहाँ तक रेस करनी है, वो सब चीज़ें, ठीक है। एंड एन एपिक रेस टू कंप्लीट वेन्यूज बिफोर द ओपनिंग सेरेमनी। सेरेमनी ओपन होने से पहले द गेम्स रिटर्न टू देयर हिस्टोरिक होम एंडेड एज ए सरप्राइजिंग सक्सेस। पार्टिसिपेशन डैश फंस अगेन ब्रोकन। क्या चीज़ ब्रोकन हो सकती है? जैसे गेम्स की बात हो रही थी, ठीक है, और ब्रोकन की बात हो रही है, तो क्या चीज़ ब्रोकन हो सकती है? कंपेलिंग, रिकॉर्ड्स, कंक्लूडेड तो आएगा ही नहीं क्योंकि ईडी फॉर्म ऑलरेडी आ चुकी है। फॉर्मेट्स, अपसेटिंग। क्या चीज़ अभी ब्रोकन हो सकती है? रिकॉर्ड ब्रोकन हो सकते हैं। आगे करते हैं, विद 201 नेशंस एंड 10,625 एथलीट्स टेकिंग पार्ट इन 301 डिफरेंट इवेंट्स, नियरली एज डैश एज द कॉम्पिटिशन वेयर द हिस्टोरिक साइट्स यूज्ड फॉर द गेम्स। यहाँ पे ऐसा वर्ड आएगा जिसके बिल्कुल सिमिलैरिटी हो, जैसे कि जैसे एज वेल एज होता है, एज लॉन्ग एज होता है, जो कि प्रॉपर तरीके से अगर हम रीड करते हैं तो वो कोलोकेशन भी है और प्रॉपर तरीके से वो ब्लैंक में फिट होता है। अब यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं हमारे पास? कंक्लूडेड जो है वो आएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी ईडी फॉर्म आ चुकी है। फॉर्मेट जो है नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे पास सिमिलर ऑप्शन अभी दो लेफ्ट हैं आईएनजी वाले। अपसेटिंग और कंपेलिंग, जो आंसर है वो इन दोनों में से आएगा। एज कंपेलिंग एज अपसेटिंग एज कंपेलिंग एज जो है वो ज़्यादा फिट हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा अभी यहाँ पे? एज कंपेलिंग एज। अभी आंसर करेक्ट है, ठीक है। ये जो वीडियो है वो जस्ट एक सिग्नल था कि ऐसे ट्रिक से भी हम जो है ब्लैंक्स को सोल्व कर सकते हैं। जो इससे नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको कोई भी ग्रामर के रूल्स नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा कि कैसे आपको जो ब्लैंक्स हैं वो एग्जाम में सोल्व करके आने हैं विदाउट एनी ग्रामर। तो जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दें। आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि अगर आपने मन बना ही लिया है कि मुझे अब्रॉड जाना ही है तो पीटी तो अभी एक कंपलसरी है कि ये तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें जिसका स्कोर अभी नहीं आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप स्कोरिंग, कीप रूलिंग। जय श्री राम।